हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। और आज इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जे टेट एग्ज़ाम जो आपका 2016 में हुआ था झारखंड में, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। सारे चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग जो है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसका आंसर भी जानेंगे और किस तरह से सवाल इसके पहले जो झारखंड में जे टेट का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, तो उसी पेपर को मैं आज डिस्कस करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए देव स्टडी सेंटर को और लाइक करना ना भूलें। तो बिना किसी देर के साथ चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि जे टेट का एग्ज़ाम बहुत जल्द आपका होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर पेपर को देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो। तो बिना किसी देर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका पहला जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 31 को देखते हैं। शिक्षा के स्तर में हर्ष का मुख्य कारण क्या है? मतलब शिक्षा के स्तर में जो खराबी हो रही है उसमें क्या क्या कारण हैं? तो सबसे पहले छात्रों की लापरवाही, हाँ ये भी करेक्ट है। शिक्षकों की अपरांगतता, मतलब शिक्षकों की अच्छी ट्रेनिंग नहीं है। अभिभावकों की विचार मग्नता, मतलब जो पेरेंट्स है वो अच्छे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। डी जो है आपका, यहाँ पर तीनों ऑप्शन इसका जो मुख्य कारण है, तो 31 का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग। आपका 32 नंबर क्वेश्चन जो है, स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या कहा है सर 32 का? तो स्वांगीकरण का जो आपका दूसरा नाम है वो आपका है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है प्रतिपादन। प्रतिपादन इज द करेक्ट आंसर है स्वांगीकरण का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 पर, लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है? लज्जा एवं गर्व का भाव जो है अब किस दशा में विकसित होता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका बी नंबर, वो है बाल अवस्था। बाल अवस्था जो चाइल्डहुड है, उसी अवस्था में आपका लज्जा एवं गर्व का भाव विकास होता है। बढ़ते हैं अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 में देखें, निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है? मूल्यांकन जो शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है, मतलब इवोल्यूशन जो है टीचर के लिए किस तरह से हेल्पफुल है। यहाँ पर चार ऑप्शन, आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, योग क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है, हाँ ये भी सही है। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकते हैं, मतलब तुरंत कोई अगर कुछ बना रहे हैं तो उन्हें तुरंत प्रतिपुष्टि, अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका डी होगा। तीनों का तीनों ऑप्शन जो है आपका सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बुद्धि, इंटेलिजेंस और सृजनात्मकता, मतलब क्रिएटिविटी क्या है? तो पहला ऑप्शन आपका दिया धनात्मक रूप में संबंधित है, मतलब पॉजिटिव रूप से एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऋणात्मक नेगेटिव रूप से कनेक्टेड है, या एक दूसरे से बिल्कुल संबंध नहीं है, या संयुक्त होने के जी का कम से कम एक प्रारंभिक मान होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 35 का, वो है आपका ए नंबर। ये आपका जो है धनात्मक रूप से, मतलब पॉजिटिव रूप से संबंधित है। बुद्धि और सृजनात्मकता एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगला क्वेश्चन 36 क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? आपका जो यूनाइटेड स्टेट का जो है आपका राष्ट्र संघ है, इसमें शिक्षा से संबंधित कौन सा है? तो ये आपका 36 का सही आंसर वो बी नंबर आपका यूनेस्को है। तो आप लोग सर्च करके एक बार देख लीजिएगा गूगल में, हमको अभी एग्जैक्ट याद नहीं है यूनेस्को का क्या है, लेकिन यूनाइटेड नेशन एजुकेशन ऐसे कुछ रहेगा ही। तो फुल फॉर्म भी जरूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका बी नंबर है वो आपका यूनेस्को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 37, किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है, मतलब बच्चों में जो हैबिट है किस उम्र तक बच्चों में होती है। तो पहला है आपका बाल अवस्था, फिर ये जन्म है, फिर ये सर्वदा प्रभामान है गर्भावस्था के दौरान। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी नंबर, वो आपका जन्म के बाद ही जो है आपका बच्चों में आदत विकसित होने लगता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आप जे टेट का क्वेश्चन और सी टेट का क्वेश्चन को देखेंगे तो सी टेट का क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंदी पूछा जाता है, क्योंकि मैंने भी सी टेट का एग्ज़ाम 2 बार दिया था और मेरा पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर है। लेकिन जे टेट का जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम थोड़ा इजी पड़ता है, तो आप अगर अच्छा से पढ़ाई करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मोर देन 100 स्कोर इजी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, मतलब कौन सा थ्योरी जो है आपका डेवलपमेंट से नहीं है, सॉरी कौन सा विकास का सिद्धांत, हाँ विकास का सिद्धांत कौन है यहाँ पर बता रहा, मतलब आपका डेवलपमेंट का थ्योरी जो है प्रिंसिपल कौन सा इनमें से है। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है, ये आपका देख सकते हैं 38। विकास सदैव रेखीय होता है, फिर एक ही डायरेक्शन में जाता है, ये दिया है। फिर आपका 38 का ए बी, फिर यहाँ देखते हैं फिर यह असतत प्रक्रिया है, फिर विकास के सभी क्रिया अंतर सम्मिलित क्रिया नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, हम लोग करेक्ट आंसर को डायरेक्ट देख लेते हैं। इसका जो 38 का सही आंसर है वो है आपका ए नंबर, यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। करेक्ट, विकास जो डेवलपमेंट है सबके लिए समान नहीं होता, अलग अलग सबका डेवलपमेंट विकास अलग अलग तरह का होता है, कोई बहुत तेजी से विकास करता है, बहुत स्लो विकास करता है। तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पर जाएंगे अभी हम लोग। यस, दिस इज द 39। 39 में बाल विकास एक प्रणाली है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एक सिस्टम है, क्या है? धीमी तेज गति की, सतत क्रमिक लगातार चलती हुई या समान रूप से लगातार चलती हुई या प्रायिक विकास की। तो 39 का जो आपका सही आंसर है वो आपका बी नंबर है, सतत कंटिन्यूस क्रमिक लगातार चलती हुई, मतलब कंटिन्यूस आपका जो है डेवलपमेंट होता रहता है। तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर इसका होगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे अभी। यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भ करता है, जबकि लिंग संदर्भित करता है। 40 नंबर, तो पुरुष या स्त्री अथवा मातृजाति या पितृजाति होने के मनोवैज्ञानिक रूप से निर्मित गुण, ये एक्सेप्शन दिया है, काफ़ी लेंदी दिया है। तो इसका हम लोग जो करेक्ट आंसर है डायरेक्ट उसी को देखते हैं और डिस्कस करते हैं। 40 का वो है आपका बी नंबर जो है, पुरुष या स्त्री अथवा मातृजाति या पितृजाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण है, सामाजिक रूप से निर्मित गुण है आपका पुरुष या स्त्री अथवा मातृजाति या पितृजाति होने के सामाजिक रूप से, सोशल रूप से आपका ये, मतलब जो लिंग है वो सोशल टर्म है, इसलिए आपका ये पॉइंट दिया हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर जो आपका है बी आंसर इसका होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि, मतलब कोई बच्चा पिछड़ा है, बैकवर्ड है, कहते हैं, कब कहते हैं? 41। तो इसका जो सही आंसर है आपका ए नंबर होगा, उसका प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है। एक मिनट, तो हम लोग 41 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। 41 जो हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि, तो इसका सही आंसर ए नंबर, उसका प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है। अगर वो अपनी कक्षा का सबसे कम, मतलब अपनी कक्षा सबसे कम अंक लाता है तो उसको हम उस केस में कहते हैं कि ये पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है, मतलब उन्होंने एग्जाम में और क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।
आपका 42, उचित प्रेरक परिवेश परिस्थितियों के लिए निम्नलिखित कौन सा आवश्यक है? उचित प्रेरक मतलब इंस्पायरेशन एनवायरनमेंट के लिए कौन सा आवश्यक, इनमें से क्या आवश्यक है? 42, तो बैठने की समुचित व्यवस्था, स्थिर और शांतिपूर्ण परिवेश, सहयोग एवं स्पर्धापूर्वक समझ, इनमें से सभी। तो प्रेरक परिवेश स्थिति में कौन सा आवश्यक है? इसका इनमें से सभी होगा। मतलब सारा चीज, बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, स्थिर एवं शांतिपूर्ण परिवेश होना चाहिए, सहयोग स्पर्धामूलक समूह स्थिति होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो इनमें से सभी 42 का आपका डी नंबर होगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर, बच्चे का विकास निम्न से किसका परिणाम है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सीटेट एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन को बहुत बार मतलब कहेंगे तो था मैनी टाइम्स के क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों का जो विकास होता है इसका किसका परिणाम होता है? 43। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन में हम लोग देखेंगे। ऑप्शन में दिया हुआ आनुवंशिकता है, पर्यावरण है, आनुवंशिकता पर्यावरण के मध्य अनन्य क्रिया या आर्थिक कारक। तो इसका जो सही आंसर 43 का सी नंबर है, आनुवंशिका आनुवंशिकता। इसका मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के बीच जो संबंध है उसी से आपका किसी बच्चे का डेवलपमेंट में काफी रोल होता है। तो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर पर हम देखेंगे आपका कक्षा कक्ष में मतलब क्लासरूम में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से हैं? मतलब क्लासरूम में छात्रों का जो बच्चों का इंटरेस्ट प्रभावित होता है, क्या क्या बाह्य कारक मतलब एक्सटर्नल बाहरी कारक क्या क्या है? संवेग, मोशन, भावुकता, जटिलता, छात्रों की अभिव्यक्ति, छात्रों की अभिव्यक्ति में छात्रों का एटीट्यूड, या आगे देखते हैं आगे दो और पॉइंट है, यहाँ देखते हैं उनको क्या है। लक्ष्य एवं अभिप्राय या संस्कृति एवं परिसक्षण। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग 44 का, कक्षा कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक कौन सा है? अच्छा, बाह्य कारक में एक्सटर्नल क्या है बाह्य कारक? तो संवेग और भावुकता ये तो नहीं होगा, जटिलता नहीं होगा, छात्रों का एटीट्यूड ये भी इंटरनल कारक हो गया, तो दोनों गया। तो बाह्य कारक में आपका फिर आपका यहाँ लक्ष्य और अभिप्राय, ये भी आपका लक्ष्य अभिप्राय, तो ये भी इंटरनल में। संस्कृति और प्रशिक्षण, तो डी इज द करेक्ट आंसर। संस्कृति में तो कल्चर हो गया, प्रशिक्षण में ट्रेनिंग, तो ये जो है दोनों जो है आपका बाह्य कारक एक्सटर्नल फैक्टर है जो क्लासरूम को आपका इफेक्ट कर सकता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन 45 पर पहुंचेंगे अभी हम लोग। ये रहा 45, शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षण समझ में टीचिंग अंडरस्टैंडिंग में एक्टिविटी के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? प्रबंधन होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। कुशल प्रशासन, अच्छी क्लासरूम मैनेजमेंट होना चाहिए। योग शिक्षक होना चाहिए, क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो 45 का सही आंसर जो आपका डी होना चाहिए। मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन आपका होना चाहिए, तभी आके एक आपका शिक्षण समझ के क्रियाकलाप का स्तर बना होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 46 क्वेश्चन पर, अभी देखेंगे हम लोग कमजोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब कोई स्टूडेंट वीक है उसको मोटिवेट करने के लिए, इसको इंस्पायर करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना और उत्तम काम के लिए उन्हें कहना, ये भी पॉइंट तो ठीक है। उन्हें पहले बेंच पर बैठाना, उतना सटीक आंसर नहीं है वाला। कक्षा के प्रति थोड़ा अधिक ध्यान देना, कक्षा के प्रति थोड़ा अधिक, पूरे क्लासरूम के प्रति उनको ज़्यादा, ये उतना सटीक नहीं। कक्षा पर ध्यान न देना, ये तो पूरा नेगेटिव है। तो नेगेटिव जो पॉइंट होता है वो हमेशा पहले से कट जाता है कि वो होना ही नहीं है। तो 46 का जो आपका सही आंसर वो ए नंबर है। अच्छे काम के लिए, अगर कोई वीक स्टूडेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए उसको प्रशंसा करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, और उत्तम काम करने के लिए उन्हें कहना चाहिए, और उन्हें हमेशा मोटिवेट करना कि अच्छा काम करने के लिए, होमवर्क बनाने के लिए, और अच्छा रिजल्ट अगर मान लो परफॉर्मेंस कर रहा है तो उनको मोटिवेट करना चाहिए। कई बार
कुछ गिफ्ट भी देना चाहिए टीचर की तरफ से, ताकि वो और मोटिवेट हो। और कई बार पर्सनल गाइडेंस भी मेरे हिसाब से देना चाहिए कि उनको, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग। वो है हमारा 47 नंबर। डिसलेक्सिया संबंधित है, एक आपका सीटेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा है डिसलेक्सिया, और एक तो होता है डिस आपका ग्राफिया। डिसग्राफिया जो आपका लिखने से संबंधित होते हैं, और डिसलेक्सिया जो आपका 47 नंबर जो आपका, वो आपको पठन से कठिनाई, मतलब पढ़ने में जिसको दिक्कत होता है, रीडिंग प्रॉब्लम होता है, वो आपका डिसलेक्सिया से प्रॉब्लम होती है, समस्या आता है पठन की कठिनाई से। तो 47 का सही आंसर आपका ए नंबर हुआ। आगे बढ़ेंगे 48 नंबर पर हम लोग। 48 नंबर जाएंगे, छात्रों के वैयक्तिक अंतरों को। कई बार क्या होता है कि आप हिंदी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आया कि क्या ये हिंदी लाइन बोल रहा है, तो कई बार आपको इंग्लिश का लाइन को भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड को आपको इजी से समझ में आता है। तो यहाँ वैयक्तिक अंतरों को मतलब होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस को आपको सुलझने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहायता मुहैया कर सकता है। मतलब कई सारे छात्रों का मालूम है कि आपने बीएड में या टीचर ट्रेनिंग इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ा होगा, तो इंडिविजुअल डिफरेंस में आपका जो है सुलझाने के लिए एक स्कूल क्या क्या कर सकता है। तो आपका 48 का हम लोग डायरेक्ट जो करेक्ट आंसर उस पर जाएंगे हम लोग, और आपका करेक्ट आंसर जो आपका बी नंबर है 48 का, छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या अनुसरित करना, मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम, और छात्रों को बहुविधि अधिगम मल्टी डायमेंशन जो लर्निंग आपको प्रदान करना चाहिए। मतलब अलग अलग मेथड, अलग अलग आपका डायमेंशन, अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि, क्योंकि हर बच्चों का माइंड सेट एक नहीं होता, बहुत बच्चे फास्ट लर्नर होते हैं, वही तो इंडिविजुअल डिफरेंस है। कोई स्लोअर लर्नर होता है, जल्दी नहीं सीख पाता है, तो उसके लिए हमें अलग अलग अप्रोच से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे चीज़ों को समझ पाएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 पर, और ये रहा आपके स्क्रीन में 49, आप भी खुद से ट्राई कर सकते, पढ़ सकते हैं। शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग मेथड में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्तिगत ध्यान में पर्सनल अटेंशन, पर्सनल ध्यान जरूरी है, क्योंकि 49 में क्वेश्चन देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं हम लोग 49 का जो हम लोग सही परफेक्ट आंसर उस पर फोकस करेंगे। 49 का जो आपका सही आंसर है, एक मिनट, आपका 49 का सही आंसर जो आपका बी होगा। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इससे निर्धारित करते हैं, मतलब टीचर ट्रेनिंग जो है आपका ये डिसाइड करता है कि टीचिंग लर्निंग मेथड में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीटेट में काफ़ी बार ये क्वेश्चन इस तरह के क्रिएटिविटी से लेकर पूछे जाते हैं। आपका पूछा है कि सृजनशील छात्र का गुण होता है, मतलब सृजनशील जो होता है, एक क्रिएटिव बॉय होता है, उसका क्या क्वालिटी क्या होते हैं उनके अंदर। पहला नम्रता का भाव, इसका इंग्लिश देखना पड़ेगा एग्जैक्ट क्या है। फिर आपका 50 के बाद, हाँ 50 नंबर क्वेश्चन है। फिर चिंताग्रस्त है, समस्याओं का अनजान, समस्या तो जाने रहेगा तभी तो क्रिएटिव बनेगा। बुद्धि का अभाव, ये तो नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर चिंताग्रस्त होगा। चिंताग्रस्त मतलब सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग होता है, कि जो बच्चा सोचेगा तभी नहीं क्रिएटिव कोई नया चीज इनोवेट करेगा या सोचे, मतलब क्रिएट कर पाएगा। तो चिंताग्रस्त जो आपका ये करेक्ट आंसर है। 50 के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 51। मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है, मतलब जो मेंटल स्ट्रगल करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण कारक क्या है 51 का। तो 51 का हम लोग करेक्ट आंसर जो आपका डी नंबर है, इनमें से सभी होगा। यौन आकांक्षाओं का दमन, ये भी होगा। आत्मसम्मान प्रतिष्ठा की क्षति, आत्मसम्मान की क्षति प्रतिष्ठा। खराब अंतर्व्यक्तिगत संबंध, अगर इंटरपर्सनल भी आपका खराब है किसी के साथ तो भी, तो आपका मानसिक संघर्ष आपका
हो सकता है। तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 52 पर। 52 नंबर देखेंगे हम लोग। मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी होगी। मतलब इवोल्यूशन को यूजफुल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी, क्या सावधानी बरतनी चाहिए मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए। तो हम लोग देखते हैं 52 नंबर का जो सही आंसर है आपका सी नंबर है आपका। छात्र के सीखने की शैक्षिक और सह शैक्षिक माने करिकुलर और को करिकुलर सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के तरीकों भिन्न किस्म का उपयोग करना चाहिए। मतलब सारा छात्र जो किस तरह से चीज़ों को सीखेंगे वो सारा जानकारी हमें मालूम होना चाहिए, जिससे हम लोग ज़्यादा इसको और क्रिएटिव कर सकते हैं। आगे देखते हैं 53 नंबर। निम्नलिखित में से उत्प्रेरणा से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। ये पॉइंट को जरूर देखिएगा आप लोग, नहीं है। क्वेश्चन में एग्जाम में सी टेट में या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में इसे नहीं दे के क्वेश्चन फंसाता है और आप हड़बड़ी में रहेंगे, नहीं को पढ़ेंगे, नहीं गलत टिक ऑप्शन करके चलाइएगा। तो 53 नंबर जो आपका उत्प्रेरणा से कौन सा का संबंध नहीं है, तो इसका जो सही आंसर वो आपका सी नंबर है, शारीरिक तंदुरुस्त। मतलब उत्प्रेरणा मतलब मोटिवेशन से रिलेटेड जो है, या जो है इच्छा रुचि होगा, ये है जीवन का उद्देश्य है, मानसिक स्वास्थ्य मेंटल से माइंड से रिलेटेड है, सारा माइंड से रिलेटेड है। लेकिन शारीरिक जो फिजिकल है, इसलिए आपका नहीं जो ऑप्शन है आपका सी नंबर होगा। अगला देखते हैं 54 नंबर हम लोग। उच्च बुद्धि लब्धि मतलब हाई इंटेलिजेंस, मतलब हाई जो आपका आईक्यू वाला है, संपन्न एक छात्र जो है अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है। मतलब वो अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है लेकिन बच्चा का आईक्यू लेवल अच्छा है, लेकिन वो अच्छा अध्ययन नहीं कर रहा है। तो शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रियाविधि क्या है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए इसके लिए, तो इसका सही आंसर आपका बी नंबर होगा, उसकी न्यू उपलब्धि के लिए कारणों का खोज करना। 54 का आपका सही आंसर है आपका बी नंबर, कि उसके कारणों का खोज करना कि क्यों वो आपका जो हाई IQ वाला बच्चा है वो अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया। तो इस पर टीचर को इसको खोज करना चाहिए। तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर 55 नंबर, और आपके स्क्रीन पर यह है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र विशेष रूप से मेधावी हैं, आप उन्हें पढ़ाएंगे। मतलब आपके जो कक्षा में विशेष रूप से मतलब ब्रिलियंट बच्चे हैं, मेधावी तेज है, एकदम फटाफट जवाब देते हैं क्लास में, धाए धाए एकदम क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप उन्हें क्या पढ़ाएंगे। कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ या अलग कर देंगे, समृद्ध पाठ्यचर्या का प्रयोग करेंगे, मतलब अच्छा डेवलप करिकुलम को के द्वारा पढ़ाएंगे। आपका 55, तो 55 का मैं आपका यहीं पर करेक्ट आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसका सही आंसर बी ही है, आपका समृद्ध पाठचर्या मतलब वेल डेवलप जो आपका करिकुलम है उसका प्रयोग करेंगे ताकि बच्चे और ज़्यादा सीखें। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ही क्वेश्चन बच गया हमारा, 4 क्वेश्चन है। आपका 56 नंबर हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा आपको मैं स्क्रीन एडजस्ट कर रहा हूँ। यस, दिस इज 56। कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है, मतलब कक्षा में पाठ को शुरू किया जा सकता है। अगर आपने जब ट्रेनिंग किया होगा उस समय आपको लेसन प्लान में सिखाया होगा सेट इंडक्शन, मतलब वही चीज मान के चलिए वो सेट इंडक्शन को पूछा गया कि कक्षा को कैसे शुरू किया जा सकता है। पोएम बोल के शुरू किया जा सकता है, कहानी से बताया जा सकता है, और भी कई तरह से किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछ के, तो आपको देख सकते हैं क्वेश्चन पूछ के करेक्ट है, विवरण दे के थोड़ा सा अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, करेक्ट है आपका। कहानियां सुनाकर आपने कोई कहानी बताकर क्लास को स्टार्ट किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, बच्चे मतलब कॉन्सेंट्रेट होते हैं, ये भी सही होगा आपका। तो सारा सही है तीनों का तीनों, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी नंबर आपका सही होगा। हम तीनों चीज प्रश्न पूछकर, विवरण देखकर, कहानी सुनाकर, और भी कई सारे मेथड से हम लोग कविता सुनाकर भी हम कक्षा का पाठ को शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं 57 नंबर।
कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए किसी शिक्षक को क्या करना चाहिए। कहानी सुनाने सफल रणनीति बनाने के लिए मतलब कहानी सुना रहे हैं तो एक अच्छी स्ट्रेटजी आपका क्या होना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, तो संप्रेषण कौशल, आपका संप्रेषण कौशल मतलब कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करके भाव भंगिमा से कहानी को रोचक बनाना। भाव भंगिमा मतलब थोड़ा आप एक्शन दिखा दे रहे हैं कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो ये भी करेक्ट है। कहानी में स्वाभाविक घटना को बनाए रखना, नेचुरल तरीके से बताएंगे, ये भी करेक्ट है। कहानी के पात्रों और सही ढंग से चित्रण आज की जीवन से तुलना होना चाहिए, मतलब कहानी के साथ आज के साथ आपने रिलेटेड किया, तो ये भी करेक्ट है। तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। अब तीनों चीज जो है पॉजिटिव है इसमें कि आप किसी भी कहानी को आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर हमारा पहुंच चुका है। छात्रों को गृह कार्य देते समय, गृह कार्य मतलब होमवर्क देते समय निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक नहीं है, यहाँ पूछा है। इस पॉइंट को देखिएगा, नहीं है पूछा, क्या जरूरी नहीं है होमवर्क देते टाइम। छात्रों को समुचित रूप से गृह कार्य करने की प्रेरित करना, ये तो है, होना चाहिए। गृह कार्य पूरा करने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करना, यह भी है, जरूरी है। गृह कार्य का उद्देश्य समझना, उतना अभी के लिए ये नहीं है। चालू शिक्षण के आधार पर गृह कार्य देना, हाँ ये है कि जो आप पढ़ा रहे हैं अभी प्रेजेंट में वही आपने होमवर्क दिया, ये भी करेक्ट है आपका। तो 58 का जो आपका सी नंबर आपका जो नहीं होगा, मतलब बच्चों को आप होमवर्क दे रहे हैं तो उस समय उस स्टेज में उतना ऑब्जेक्टिव बताना जरूरी नहीं रहता क्या मैं आप लोगों को ये क्यों दे रहा हूँ, लेकिन बाकी का जो दो आपका ए हो गया और बी हो गया, डी एक इम्पोर्टेंस है और ये जरूरी भी है, तो इसलिए आपका सी नंबर जो है आपका यहाँ पर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर पर आ जाते हैं हम लोग खड़ाक के साथ। ये रहा, कक्षा में श्यामपट व्यवहार करते समय, श्यामपट मतलब ब्लैक बोर्ड, व्यवहार करते समय निम्नलिखित में किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है। मतलब आप ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट आप ध्यान देंगे। पहला पॉइंट, स्पष्ट और पठनीय शब्द लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे, बच्चे पढ़ पाए, करेक्ट है। रेखाचित्र बनाते समय बहुरंगी चौकों का प्रयोग करेंगे, मतलब कलरफुल चौक का यूज करेंगे ताकि बच्चे इंटरेस्टिंग हो, ये भी सही है। श्यामपट पर सीधा रेखा खींचना, एकदम आप सीधा रेखा श्यामपट पर खींचेंगे। कई बार क्या होता है कि ब्लैक बोर्ड में इसे आपको रहता है तो बीच में पार्टीशन खींचा जाता है, तो इस तरह सब सही रेखा खींचेंगे, ये भी सही है। तो सारा का सारा ऑप्शन करेक्ट है आपका, तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर आपका 59 नंबर का। और आज का इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो रहा, ये रहा आपका 60 क्वेश्चन। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं 60 नंबर, मनोविश्लेषण मतलब जो माइंड से रिलेटेड है, आपका एनालिसिस है, साइको एनालिसिस जो है। सिद्धांत के अनुसार बी समान व्यवहार होने के कारण, मतलब लोगों में, बच्चों में जो बी समान मतलब अलग जो व्यवहार होता है, क्या कारण है इसका। तो 60 का करेक्ट आंसर आपका बी नंबर होगा। व्यक्ति की दमक इच्छाएं, लोगों की इच्छाएं अलग अलग होती है, इसलिए आपका बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हम लोगों ने पूरा 30 क्वेश्चन को पूरा डिस्कस कर लिया है, जेटेट 2016 के क्वेश्चन को। और किसी नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक पर डिस्कस, साइंस पर मैं नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करूंगा, जो साइंस से पूछा हुआ 30 क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। और आपको क्लास कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइए, और साथ में अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए देव स्टडी सेंटर को। साथ में मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, आपका देव स्टडी सेंटर। अगर आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे इस नाम से तो आपको कई सारे नोट्स भी आपको मिलेंगे, साइंस के नोट, सीटेट के नोट्स और जेटेट के कुछ नोट्स मैंने डाले हुए हैं, तो आपको वहां से मिल सकता है। इसी के साथ आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।